हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको शनि के बारे में बताऊंगी। आज हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताएंगे जो शनि अमावस्या के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यह गलती आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और जीवन में अनेक समस्याएं ला सकती है। शनि अमावस्या का कोई दिन सामान्य नहीं होता। यह शनिदेव का सबसे पवित्र और शक्तिशाली दिन होता है। जब अमावस्या की तिथि और शनिवार का संयोग एक साथ आता है, इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और परम पावन माना जाता है। शनि अमावस्या का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इस विशेष दिन की गई छोटी सी गलती भी जीवन में बहुत बड़ा परेशानी और संकट ला सकती है, क्योंकि इस दिन शनिदेव की शक्ति सामान्य दिनों से कई गुना अधिक प्रभावशाली होती है। आज के इस महत्वपूर्ण प्रवचन में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शनि अमावस्या के दिन किन कामों से सावधानी से बचना चाहिए और किन उपाय को करना चाहिए। यह बातें जानना आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत जरूरी और लाभदायक है। शनि अमावस्या का दिन विशेष रूप से पवित्र और दुर्लभ माना गया है। यह दिन वर्ष में केवल 1-2 बार आता है। जब अमावस्या तिथि शनि के दिन पड़ती है, इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिन्हें करने से अपार लाभ और आशीर्वाद मिलता है। हम आपको गुरुवार से जुड़ी हर कुछ जरूरी बातें बताएंगे जिनका गहरा संबंध शनि अमावस्या के असर से भी हो सकता है। आज हम उन्हीं सभी महत्वपूर्ण बातों के विस्तार से और सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। शनि अमावस्या के दिन क्या करें और क्या ना करें। शनि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देश के बारे में हमारे प्राचीन शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में बहुत साफ और स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह दिन अत्यंत शुभ और फलदायी देता है, लेकिन कुछ गलत काम करने से या अनजाने में की गई गलतियों से इसका असर उल्टा हो जाता है और जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है। शनि अमावस्या के दिन एक छोटा सा लेकर बहुत प्रभावशाली उपाय सरसों के तेल से करना अत्यंत लाभकारी और चमत्कारी होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा स्पष्ट रूप से माना गया है कि यह विशेष उपयोग करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में तरक्की और उन्नति आने लगती है और सभी प्रकार के शनि दोष दूर हो जाते हैं। कई बार हम अनजाने में या अज्ञानतावश ऐसी गंभीरता गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तो आज समझिए, कई बार हम अनजाने में या अज्ञानतावश ऐसी गंभीर गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा हमें जीवन भर करना पड़ता है और उसके दुष्कर्म लंबे समय तक भुगतने पड़ते हैं। साथ में हम आपको कुछ ऐसे बहुत आसान और सरल उपाय विस्तार से बताएंगे जिनसे आप शनिदेव की नाराजगी को पूरी तरह दूर करके उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। शनिदेव की कृपा से जीवन में सुख, शांति, सुखाली और तरक्की आती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि अमावस्या का महत्व। माताओं और बहनों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि शनि अमावस्या का दिन पूरी तरह से शनिदेव को समर्पित होता है और यह दिन कई मायनों में अत्यंत खास, दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन, श्रद्धा और सही विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो उनकी सभी परेशानियां और कष्ट जल्दी दूर हो जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि उस पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े और उनका जीवन सुख में रहे, लेकिन जीवन में कभी ना कभी शनि की दशा 7.5 आती रहती है। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन, श्रद्धा और सही विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो उनकी सभी परेशानियां और कष्ट जल्दी दूर हो सकती है। हर इंसान चाहता है कि उस पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े और उसका जीवन सुख में रहे, लेकिन जीवन में कभी ना कभी शनि की दशा 7.5 या 1.5 का सामना करना पड़ता है। यह समय बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। शनिदेव ऐसे न्यायप्रिय और शक्तिशाली देवता है कि अगर वे प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में असीम बरकत, सुख और समृद्धि भर देते हैं और अगर किसी कारणवश नाराज हो जाएं तो बहुत बुरा हाल कर देते हैं। दोस्तों, जिनका सामना और पछतावा जीवन भर करना पड़ता है और उसके दुष्कर्म लंबे समय तक भुगतने पड़ते हैं। साथ में हम आपको कुछ ऐसे आसान और सरल उपाय भी बताएंगे जिन्हें आप शनि की नाराजगी को पूरी तरह से दूर करके उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। कई बार जाने अनजाने में ऐसी गंभीर गलतियां कर बैठते हैं जिनसे शनिदेव रुष्ट और नाराज हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे 7 महत्वपूर्ण बात बताएंगे जिन्हें शनि अमावस्या के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शनि अमावस्या को वर्जित कार्य। शनि अमावस्या का पूजा पाठ, व्रत और उपासना का विशेष महत्व होता है। इस पवित्र दिन लोग शनिदेव को खुश करने और उनकी कृपा पाने के लिए तेल का दीपक जलाते हैं
और सरसों के तेल का दान करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शनि अमावस्या के दिन बाजार से सरसों का तेल खरीदना बिल्कुल नहीं चाहिए। पारंपरिक माने में ऐसा माने जाता है कि जीवन में कठिनाई बढ़ती है और शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शनि अमावस्या को मांस, शराब और किसी भी प्रकार के मानसिक भोजन से पूरी तरह दूर बनाए रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि अमावस्या की रात भारी भोजन या तामसिक चीज़ से बहुत नकारात्मक असर पड़ता है, खासकर उन लोगों को जिनकी कुंडली में शनि की दशा 7.5 या 1.5 चल रही होती है। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। घर के बुजुर्गों और माताओं का पिता का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिदेव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बड़ों का आदर और सम्मान बड़ों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शनिदेव को ऐसा लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते जो बड़ों का आदर और सम्मान नहीं करते। खासकर शनि अमावस्या के दिन घर से निकलते समय अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद जरूर ले। किसी छोटे, गरीब या कमजोर व्यक्ति से गलत व्यवहार या दुर्भाव ना करें। शनि अमावस्या को लोहा, तेल, काले कपड़े, कंबल और तिल का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन इन चीज़ों को दुख के लिए इस दिन ना खरीदे और ना ही किसी के उधार या मांग कर ले। ऐसा करने से धन संपत्ति की गंभीर हानि हो सकती है और जीवन में आर्थिक परेशानी और संकट आ सकता है। नमक, सरसों का तेल और लोहे से बनी चीज़ों की खरीदारी भी शनि अमावस्या को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की भारी कमी और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। शनि अमावस्या के दिन जूते चप्पल खरीदना भी अत्यंत शुभ और वर्जित माना जाता है। जो लोग इस पवित्र दिन जूते चप्पल खरीदते हैं उन पर शनि दोष लग जाता है और कार्य में बाधा आती है। इनकी जगह आप पुराने या नए जूते चप्पल किसी गरीब, जरूरतमंद या मजदूर को दान दे सकते हैं, जिससे पुण्य लाभ मिलेगा। शनिवार को न्याय प्रिय, कर्म के देवता और गरीबों का रक्षक कहा जाता है। इसलिए इस विशेष दिन किसी भी गरीब, मजदूर, नौकर या जरूरतमंद से बुरा व्यवहार ना करें। गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। शनिदेव नाराज होते हैं। शनि अमावस्या को बाल और नाखून काटना भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इन सभी महत्वपूर्ण बातों का पूर्ण ध्यान रखना जरूरी है ताकि शनिदेव की कृपा बनी रहे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, क्योंकि ऐसा करने से शनि दोष लग सकता है और परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए शनि अमावस्या के दिन दाढ़ी बनवाना या बाल कटवाना उचित नहीं माना जाता। इस पवित्र दिन जब भी शनि देव के मंदिर जाएं तो शनिदेव की मूर्ति की आंखों में सीधे देखने से बचें और उनके सामने खड़े होकर नाराज नजरें मिलाने से भी बचें और उससे परहेज करें। पारंपरिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के अभाव में शनि की आंखों में सीधे घूरता है उसे वे कष्ट रूप हो सकते हैं। शनि अमावस्या को शराब और मांस जैसी तामसिक चीज़ों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें, क्योंकि इस तरह से तामसिक पदार्थ का सेवन शनिदेव की नाराजगी को कई गुना बढ़ा देता है और जीवन में गंभीर परेशानियां और कष्ट ला सकता है। शनि अमावस्या के दिन काले तिल खाना या खरीदना भी पूरी तरह वर्जित माना गया है। शनिदेव को काले तिल बहुत प्रिय है, इसलिए इस विशेष दिन इन्हें केवल दान करना ही शुभ और फलदायी होता है। खुद के लिए खरीदना या खाना अशुभ है। लोहे से बनी वस्तुएं जैसे वाहन, औजार या कोई अन्य सामान शनि अमावस्या को नहीं खरीदना चाहिए। लोहे से बनी वस्तुएं जैसे वाहन, औजार, कोई अन्य सामान शनि अमावस्या को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इस दिन ऐसा करते हो, कोई सामान लेने की सोच रहे हैं तो उसे किसी और शुभ दिन लेना जरूर इस दिन टाल देना, क्योंकि शनि अमावस्या को लोहे की चीज़ों से खरीद अत्यंत अशुभ मानी जाती है। इसी तरह शनि अमावस्या को नमक खरीदना भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी, बरकत में कमी और आपसी कलह झगड़े बढ़ते हैं। इस दिन काली उड़द की दाल का दान करना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है, लेकिन इसे खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि यह शनि को दोष को बढ़ाता है। शनि अमावस्या को काले रंग के जूते खरीदने से पूरी तरह बचना चाहिए। मान्यता है इनसे कार्यों में विलंब होता है, बाधाएं आती हैं और सफलता बहुत दूर चली जाती है। शनि अमावस्या के चमत्कारी उपाय। चलिए अब जानते हैं कि शनि अमावस्या को कौन से ऐसा सरल और प्रभावशाली उपाय किया जाए जिससे व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है, भाग्य जाग सकता है और दुख दूर पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। सरल प्रभावशाली उपाय जिससे व्यक्ति की किस्मत जाग सकती है और दुख दूर हो सकता है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। अगर आपके परिवार में सदस्यों के बीच आपसी तनाव, कलह चल रहा है तो अगर आपके परिवार में सदस्यों के बीच आपसी तनाव, कलह या मनमुटाव रहता है और घर का माहौल शांत नहीं रहता तो पूर्व
फाल्गुन नक्षत्र के दिन एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें 4 कपूर की टिक्कियाँ रखें और जलाकर जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद इस दीपक को घर के मंदिर में रख दें, लेकिन उसे बुझने ना दें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और अगर राजनीति, समाज सेवा या प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और प्रसिद्ध पाना चाहते हैं तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का मटका लें, उस पर ढक्कन लगाएं और कपड़े या मजबूत धागे से उसे अच्छी तरह से बांध दें ताकि ढक्कन गिरे नहीं। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते पानी में प्रभावित कर दें। अगर आप अपने हर काम में सफलता चाहते हैं और शुभ परिणाम मानना चाहते हैं तो आज के दिन डाक या पलाश के पेड़ की विधित पूजा करें। अगर पेड़ पास में हो तो उसकी जड़ में शुद्ध जल चढ़ाएं और उसमें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आसपास यह पेड़ उपलब्ध नहीं हो तो उसकी तस्वीर अपने पास रखें और श्रद्धापूर्वक से उसकी पूजा करें। अगर आपके पास श्रद्धा से प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे तो आज के दिन एक साफ मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शुद्ध शहद भरकर ऊपर से ढक्कन लगाकर उसे अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें। यह बर्तन पूरे दिन वहीं रखा रहने दें। अगले दिन उस बर्तन को जिसमें शहद भरा हो अपने व्यवसाय में श्रम वृद्धि और उन्नति की प्रार्थना करते हुए किसी एकांत और शांत जगह पर छोड़ दें। अगर आप धन संपत्ति और सुख सुविधा में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज पलाश का फूल और एकाक्षी नारियल ले। अगर ताज़ा फूल ना मिले तो आप किसी पंसारी की दुकान से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ले सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब इस फूल और नारियल को एक साफ सफ़ेद कपड़े में बांध लें और उसे अपने तिजोरी में या घर के उस पवित्र स्थान पर रखें जहां आप पैसे और कीमती सामान रखते हैं। यदि आप शनि की ढैया या साढ़े साथी से प्रभावित हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज सरसों के तेल की एक छोटी कटोरी लें और उसमें एक सिक्का डाल लें। अब उस तेल में अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देखें और फिर उस तेल को सिक्के सहित ऐसे व्यक्ति को दान कर दें जो शनि का दान ग्रहण करता हो। इस प्रभावशाली उपाय को आज से शुरू कर अगले 7 शनि अमावस्या तक करें तो लाभ और अधिक मिलेगा। यह आपकी श्रद्धा और इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है या कोई पुरानी बीमारी परेशान कर रही है तो आज ज्वार के आटे की ताज़ा रोटी बनाएं और गाय को प्रेम से खिलाएं। ऐसा करते समय हाथ जोड़कर उससे आशीर्वाद की स्वास्थ्य की कामना करें। यदि आप रोटी ना बनाएं तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार किसी मंदिर में दान दें। अगर आप अपने नए व्यवसाय से जुड़े किसी कानूनी मामले में फंसे हों या कोई विवाद चल रहा है तो आज शनि स्त्रोत्र में दिए गए पवित्र मंत्र का नियमित जाप करें। अर्धोदर्श्य नमस्तुते तू समर्थक नमस्तुते नमो मंदक दे तू भय नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप से आपको शीघ्र राहत मिल सकती है। यदि आप अपने जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ाना चाहते हो तो आज गाय का शुद्ध देसी घी और कपूर की एक डब्बी किसी प्रसिद्ध मंदिर में दान करें। मंदिर में जाकर उस डब्बी से एक कपूर की टिक्की निकालें, उसे अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती करें। बाकी डिब्बी मंदिर में छोड़ दें। अगर आप अपनी कोई खास मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो आज शनि अमावस्या की शाम के समय अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत या धागा लें, उसे शुद्ध साफ पानी से अच्छे से धो लें और आम के ताज़े पत्ते में लपेटें। अब अपनी मन की इच्छा पूर्व बोलते हुए उस पत्ते को बहते जल में प्रभावित करें। यदि आप मेहनत और प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे सफलता नहीं पा रहे, हर जगह असफलता मिल रही है तो आज शनि अमावस्या की शाम शनि की विधि पूजा के बाद नीचे दिए गए मंत्र को 11 बार या 108 बार जाप करें। ओम शनि शनिचराय नमः। अगर आप चाहते हैं कि किस्मत आपके पक्ष में हो जाए तो भाग्य का साथ मिलेगा तो आज शनिवार के दिन एक कटोरी में कड़वा सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर वह तेल ऐसे गरीब व्यक्ति को दान कर दें जो शनि देव का दान स्वीकार करता हो। शनि देव को तेल चढ़ाने की मान्यता नहीं। अमावस्या को क्यों चढ़ाते हैं तेल? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।